आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। हिंदी व्याकरण सीरीज का आज ये नवा वीडियो है जिसमें हम लोग आज क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, एक विस्तृत अध्ययन हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। क्रिया से कौन कौन सी क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं फिर। तो अभी तक हम लोगों ने आपका भाषा हो गई, लिपि, व्याकरण, ये एक चैप्टर तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें आपका संज्ञा देखा था, हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा। फिर आपका सर्वनाम था, सॉरी अभी सर्वनाम तो हम लोगों ने नहीं देखा। इसमें संज्ञा के हमने 3 विकारक तत्व पढ़े थे। 3 विकारक तत्व यानी कि जो संज्ञा में क्या लेके आते हैं, परिवर्तन लेके आते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिंग, वचन, कारक, ठीक है, ये हम लोग इसमें देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, वो हम लोग उसको देखेंगे आज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आपका क्रिया। चलिए देखते हैं इसमें क्रिया की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है। क्रिया जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। या फिर वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, या जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो। ठीक है, या फिर वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, क्या कहते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। या फिर अगली परिभाषा में क्या है कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का क्या कराते हैं, हमको बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, अभी हम आगे शब्द रचना पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः इसमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर, पुरुष के अनुसार बदलते हैं इसके। ठीक है, इसमें रूप जो है लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलता है। ठीक है, क्रिया से धातु को पृथक करने के लिए क्रिया से हम पहले तू लगा देंगे। ठीक है, तो क्रिया से हमें धातु को अलग करना है तो उसमें तू लगा देते हैं तो धातु अलग हो जाती है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्या करती है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। ठीक है, क्रिया के रूप की वजह से ही हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, या भविष्य काल में होगा, यह हमें कौन बताएगा, क्रिया बताएगी। ठीक है, कि कार्य वर्तमान काल में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा। ठीक है, और क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है, क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। इस धातु को भी हम लोग देखेंगे इसमें। और जब धातु में हम ना लगा देते हैं ना, तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती हो। ठीक है, और इसके अलावा क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका क्या है, क्रिया है उसको संज्ञा और संज्ञा और विशेषण से भी बना सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी जो वाक्य होता है उसके 3 अंग होते हैं। एक कर्ता जिसमें कार्य करने वाला होता है, कर्म, कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं, और तीसरा क्रिया, जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्रिया का विभाजन देखते हैं, किस प्रकार से क्रिया का विभाजन होता है। तो इसका विभाजन 2 प्रकार से होता है। क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, इसको हम कर्म या जाति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस आधार पर यहां पर आपकी
रचना या बनावट के आधार पर क्रिया होगी, दो प्रकार की होगी, सकर्मक अकर्मक होगी। ठीक है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर इसमें नाम धातु, ठीक है, इस तरह से हम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कर्म, जाति, रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, सॉरी, के आधार पर क्रिया, इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहां पर भी दो भेद है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आज हमने इन्हीं को देखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको परिभाषा के साथ इसको आपको। ठीक है, तो यह है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का क्या हो, बोध हो हमको। ठीक है, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः इसके रूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार कहते हैं बदलते हैं। ठीक है, क्रिया से धातु को पृथक करना हो तो क्या करेंगे, वहां पर क्रिया से पहले तू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रिया हमें समय सीमा का संकेत देती है और क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, या भविष्य काल में होगा, ये हमको पता चलेगा किससे, क्रिया से। क्रिया का जो निर्माण है वह धातु से होता है। ठीक है, जब धातु में हम ना प्रत्यय लगा देंगे, ना क्या है यहाँ पर, ये प्रत्यय है, यदि धातु में हम ये ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्रिया को संज्ञा और विशेषण से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी वाक्य में तीन अंग होते हैं, पहला कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। कर्ता जो कार्य करने वाला करेगा, कर्म कर्ता जो कार्य करेगा। ठीक है, कार्य करने वाला कर्ता, जो कार्य करेगा उसे कर्म कहेंगे, और क्रिया जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का हमें क्या हो, बोध हो। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा था क्रिया का विभाजन। इसके दो आधार हैं क्रिया के विभाजन के। ठीक है, जो इसका पहला आधार है रचना या बनावट के आधार पर, इसको हम कर्म या जाति भी बोलते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर अध्ययन करेंगे आज कर्म, जाति या रचना के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर इसके दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया का, एक दूसरा अकर्मक क्रिया का। ठीक है, इसी को हमने देखना है आज। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपकी है इसमें सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब यहां पर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है स और कर्म। ठीक है, यहां पर सौ का क्या मतलब हो गया आपका, सौ का मतलब है साथ। ठीक है, और कर्मक का मतलब क्या हो गया यहां पर आपका, कर्म के साथ। ठीक है, कर्म के साथ कर्मक का मतलब। ठीक है, यानी कि क्रिया में कर्ता का प्रभाव जब किसी अन्य में पड़ता है यहां पर। ठीक है, यानी कि इसमें कर्म साथ में होता है। क्रिया कौन, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, जिसमें कर्म साथ में हो, जिस क्रिया के। ठीक है, इस क्रिया में क्या होगा, कर्म इसके साथ होगा। ठीक है, अब तो क्रिया में, ठीक है, क्रिया में कर्ता कौन हो गया, काम करने वाला। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था आपको, तो कर्ता कौन हो गया, काम करने वाला। ठीक है, कर्ता का प्रभाव, ठीक है सर, कर्ता का जो प्रभाव है वह किसी अन्य पर पड़े। ठीक है, अन्य पर पड़े। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का मेन क्या है कि कर्ता जो काम करेगा उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस क्रिया में क्या होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कर्म की आवश्यकता होती है इस क्रिया में। ठीक है, इसकी एक परिभाषा हम और दे सकते हैं। ठीक है, एक परिभाषा हम लोग और बोल सकते हैं इसकी, कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, क्या हो, तीनों ही क्या हो, उपस्थित हो। तीनों क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया के बारे में। स यानी कर्म के साथ। ठीक है, स यानी कि इसमें
तो सौ का मतलब क्या हो गया, साथ, कर्मक का मतलब कर्म के साथ, ठीक है। यानी कि क्रिया में कर्ता का प्रभाव क्या हो, किसी अन्य पर पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, किसी अन्य पर पड़ता है। जिस क्रिया में कर्ता का प्रभाव किसी अन्य पर पड़े, या फिर जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस क्रिया में क्या होता है, तो कर्ता जो भी काम करेगा, कर्ता और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि वे क्रियाएं, इसको नोट भी कर लीजिएगा, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किसे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। यानी कि आपको ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और कर्ता जो भी काम करेगा उसका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। साफ साफ सीधा शब्द उसको कहें, ठीक है। चलिए अब इसकी हम पहचान देखते हैं, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान, ठीक है। अब वाक्य पढ़ने के बाद क्या इसमें पहचानना कैसे है, वाक्य पढ़ने के बाद क्रिया के साथ किसे किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहां पर क्या करना है, वाक्य पढ़ने के बाद क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ क्या करना है आपने, किसको लगाकर, किसको लगाकर क्या करना है, प्रश्न करना है क्रिया से। किससे प्रश्न करेंगे, ये भी हमको ध्यान रखना, प्रश्न किससे करना है, क्रिया से प्रश्न करना है, ठीक है। यदि आपको उत्तर मिलता है, क्या मिलता है, उत्तर मिलता है, तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। इसमें किसे किस या फिर किसे भी ला सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। और क्या भी लगा सकते हैं इसमें हम लोग, ये हमको प्रश्न लगाने, इसमें ये आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या, किसे, किसको, ठीक है। ये प्रश्न लगाएंगे तो हमको उत्तर मिल जाएंगे, तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। स यानी कि साथ, कर्मक यानी कर्म के साथ, ठीक है। यानी कि कर्ता जो भी कार्य करेगा उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर न पड़ेगा, किससे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। अर्थात कि जब वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों साथ होंगे तो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और वे क्रियाएं या फिर जिनका प्रभाव वाक्य प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, वाक्य पढ़ने के बाद क्रिया के साथ आपने क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना होता है। अगर उत्तर मिल गया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। प्रश्न किससे करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। प्रश्न किससे करेंगे, क्रिया के साथ। ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न जो है आप कर्म से प्रश्न कर रहे हैं और कर्ता से प्रश्न कर रहे हैं, तब उत्तर नहीं मिलेगा आपको, हमें क्रिया से प्रश्न करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि क्रिया कौन सी है, ठीक है। अब इससे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, इससे कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला है उदाहरण आपका, राम खाना खाता है। राम क्या करता है, खाना खाता है,
ठीक है, इसमें हम लोग बताएंगे कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है। ठीक है, अब यहां पर राम क्या है, आपका कर्ता है। ठीक है, खाना क्या है यहां पर, कर्म है। ठीक है, और खाता है क्या यहां पर, क्रिया है। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या पढ़ के आए हैं कि यदि किसी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों साथ हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था आपसे कि यदि पता करना हो कि सकर्मक क्रिया है नहीं तो यहां पर क्या, किसे और किसको लगाकर हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, किसके साथ, क्रिया से प्रश्न करेंगे। ठीक है, इनसे प्रश्न करना है क्रिया के साथ, अगर आपको उत्तर मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, राम खाना खाता, तो राम क्या खाता है भैया, खाना खाता है, तो यहां पर आपको इसका उत्तर मिल गया है। अगला वाक्य देखते हैं इसमें, चलिए अगला वाक्य इसमें उदाहरण देखते हैं हम लोग, नंबर 2। ठीक है, जैसे बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया और ये आपका कर्म है यहां पर। ठीक है, और ये पी क्या है यहां पर, क्रिया है। ठीक है, इसको बाद हम लोग देखेंगे कि ये रहा है, ये सब क्या है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें, इस ये वाक्य में इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो हम इसमें अभी आके देखेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ इसी तरह से एग्जांपल हमारे और हैं। ठीक है, फल वाला फल बेच रहा है। ठीक है, क्या बेच रहा है, फल वाला फल बेच रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं इस प्रकार के एग्जांपल्स। माली ने पानी से पौधों को सींचा। ठीक है, तो माली ने किससे किसको सींचा, अब मिल गया ना हमको उत्तर, किससे किसको सींचा। ठीक है, तो माली ने क्या किया, पानी से पौधों को सींचा, तो आपको उत्तर मिल गया होगा यहां पर। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, लास्ट एक एग्जांपल इसका, भंवरा भंवरा फूलों का रस पीता है। ठीक है, तो यहां पर भैया आपने यहां पर अनुस्वार नहीं लगाना। आप कई लोग क्या करते हैं, भंवरे को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार आप लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार होते हैं। इस पर अनुस्वार नहीं लगता है, ये लगता है चंद्र बिंदु। क्या लगता है, चंद्र बिंदु से क्या बोलते हैं, अर्ध अनुस्वार। ठीक है, ये आप लोग गलतियां मत कीजिएगा, ये आपकी अशुद्धियां हैं, स्वर संबंधी अशुद्धियां, अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां, ये गलतियां नहीं करना आप लोग। तो साथ साथ में आप इसमें क्या है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी भी इसमें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो भंवरा क्या करता है भैया, फूलों का रस पीता है। ठीक है, इसमें भंवरा क्या है, भंवरा कर्ता हो गया। ठीक है, और फूलों का रस क्या है, यहां पर कर्म है, पूरा क्या है, कर्म है। पीता है क्या है, यहां पर क्रिया हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना कि क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्या, किसे, किसको आपने प्रश्न करना है, किससे करेंगे हम, क्या, किसे, किसका, किसको। ठीक है, इनसे अगर आप प्रश्न करते हैं, किसके साथ करेंगे, इन शब्दों से प्रश्न करना के साथ, क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे, तो हमको अगर उत्तर मिलता है, क्या मिलता है हमको, उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होगा, क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करिए, पहचानिए उसको। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, एक ही इसमें लाइन है आपको पहचानने के लिए कि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हो वहां पर
सकर्मक क्रिया, या फिर कर्ता जो कार्य करे उसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े या किसी अन्य पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं अगली अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, सॉरी, इसमें भी हम लोग एक और देखते हैं, सकर्मक क्रिया के प्रकार भी यहां पर हम लोग वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग, सकर्मक क्रिया के प्रकार। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके आपके दो प्रकार होते हैं, एक होती है आपकी एक कर्मक क्रिया। कौन सी? एक कर्मक क्रिया। दूसरी होती है दो कर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के भी क्या है? दो प्रकार हैं, ये आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक कर्मक क्या होती है। ठीक है, एक कर्मक, क्या मिस्टेक हुआ इसमें लिखने में? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, पूरा इसको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक से समझ में आ रहा होगा इसमें आपको कि एक ही कर्म की यहां पर बात होगी। किसकी बात होगी? एक ही कर्म की बात होगी। ठीक है, अब जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म हो, क्या हो? जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही क्रिया हो, तो लिख सकते हैं इसको, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल क्या हो? एक ही कर्म हो। क्या हो? एक ही कर्म हो। क्या कहते हैं उसको? उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग यहां वो एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो एक क्रिया के, एक कर्मक सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लोग यहां पर देखेंगे। जैसे पहला है, वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब पुस्तक क्या है? यहां पर कर्म है, इसमें एक ही कर्म है, इसलिए क्या कहा गया? इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और पढ़ता क्या यहां पर? क्रिया हो गई। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, सॉरी कर्म हो, उसे क्या बोलते हैं? एक कर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हेमंत ने खाना खाया। ठीक है, हेमंत ने खाना खाया, तो यहां पर खाना क्या है आपका? कर्म हो गया, और खाया क्रिया हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक कर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दो कर्मक या द्विकर्मक क्रियाओं की। किसकी? दो कर्मक या द्विकर्मक। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया की बात करेंगे यहां पर, ये क्या होती है। ठीक है, अब आपको नाम से चल रहा हो पता कि जिस वाक्य में क्या हो, या जिस वाक्य में या जिस क्रिया में क्या हो? दो कर्म हो। क्या हो? दो कर्म हो। क्या बोलते हैं उसको? दो कर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी दो दो कर्म यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मेन आपका फैक्ट है इसमें कि कभी कभी क्या होता है, यहां पर वाक्य में दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये बताता हूं आपको, दो कर्म होते हैं इसमें। ठीक है, किसमें होते हैं? वाक्य में। ठीक है, एक होता है आपका इसमें एक होगा आपका गौड़ कर्म। कौन सा कर्म है? गौड़ कर्म होगा। दूसरा होगा इसमें आपका मुख्य कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वाक्य में दो कर्म मिलेंगे, एक का नाम होता है गौड़ कर्म, दूसरे को बोलते हैं मुख्य कर्म। ठीक है, क्या होता है? मुख्य कर्म। अब ये गौड़ कर्म क्या है, मुख्य कर्म कर्म क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गौड़ कर्म की, ये क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है
जो कि जो गौड़ कर्म होगा यह है क्रिया से क्या होता है, हमेशा दूर होता है। क्रिया से क्या होगा, दूर होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये। दूसरा, प्राणीवाचक होता है। क्या होता है, प्राणीवाचक होता है। ठीक है, तो गौड़ कर्म होता है, क्रिया से दूर होगा, प्राणीवाचक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विभक्ति सहित होगा। विभक्ति सहित होता है, यानी कि कारक के साथ होगा। ठीक है, कारक चिन्ह के साथ। ठीक है, और कैसा कर्म होता है ये, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दो कर्म हो गए, एक गौड़ कर्म है, दूसरा आपका मुख्य कर्म है। गौड़ कर्म क्रिया से हमेशा दूर होगा, प्राणीवाचक होगा, विभक्ति सहित होगा, आश्रित होता है। अब बात करते हैं इसमें आपकी मुख्य कर्म की। ठीक है, मुख्य कर्म की हम लोग यहां बात करते हैं। तो ये क्या होगा, मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है। क्या होता है, क्रिया के पास होता है। दूसरा, अप्राणीवाचक होगा। अप्राणीवाचक होता है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा, विभक्ति, विभक्ति से बोलते हैं, कारक चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं ना, तो विभक्ति रहित होगा ये। ठीक है, विभक्ति रहित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गौड़ कर्म को के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो हमारा गौड़ कर्म है इसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है। क्या लगता है, को विभक्ति चिन्ह लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जो विभक्ति चिन्ह होगा को, कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, यानी कि अनुपस्थित रह जाएगा, लोप हो जाएगा। अप्रत्यक्ष भी होती है कभी कभी, पर सामने नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे एक इसी में हम समझते हैं वाक्य में, चलिए वाक्य भी देखते हैं इसके पहले। तो इतना समझ में आ गया आपको, सकर्मक क्रिया समझ में आ गई थी आपको, सकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया थी, तो 100 यानी कर्म के साथ आपकी, और जिसमें कर्ता जो कार्य करेगा उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े, जिस क्रिया में क्या होगा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें साथ होते हैं। और सकर्मक क्रिया की बात कर रहा हूं इसमें, इसकी पहचान कैसे होती है कि वाक्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाएंगे और प्रश्न करेंगे। उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न किससे करेंगे, हमेशा इस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण थे आपका ये, इनको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद सकर्मक क्रिया के हमने प्रकार देखे। सकर्मक क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, तो इसमें एक कर्मक क्रिया होती है, दूसरी दो कर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक एक कर्म के साथ, दो कर्मक दो कर्म के साथ होगी। ठीक है, अब ये था आपका एग्जाम्पल, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी इसमें एक ही कर्म है। पुस्तक क्या है, यहां पर पुस्तक क्या है, यहां पर कर्म है आपकी, तो एक ही कर्म है यहां पर। उसके बाद हम लोग देखें दो कर्मक क्रिया, तो जिस वाक्य में क्रिया वाक्य में क्या हो, जिस क्रिया में दो कर्म हो। ठीक है, इनके नाम क्या है, पहला जो कर्म होगा उसे गौड़ कर्म बोलेंगे। यह क्रिया से दूर होगा, प्राणीवाचक होगा, विभक्ति सहित होगा, आश्रित होगा। मुख्य कर्म क्रिया के पास होगा, अप्राणीवाचक होगा, विभक्ति रहित होगा। गौड़ कर्म को विभक्ति चिन्ह इसमें लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इसका लोप भी हो जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रहता है। ठीक है, अब जैसे इसमें कर्म जो द्विकर्मक क्रिया है, इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दो कर्मक क्रिया के हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे अरविंद ने मनोहर को क्या दी, पुस्तक दी। ठीक है, ये वाक्य इसमें अरविंद ने मनोहर को पुस्तक दी। इसमें अरविंद क्या है आपका,
कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और निरंजन सॉरी मनोहर को, ठीक है, मनोहर को क्या यहां पर एक कर्म आपका ये हो गया और एक क्या होगी पुस्तक हो गई, दो कर्म इसमें आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, दो कर्म है, ठीक है। और जो ये दी है इसमें ये क्या है, ये आपकी क्रिया है, यहां पर क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो अरविंद ने मनोहर को पुस्तक दी, तो जो पहला कर्म है इसको बोलते हैं गौड़ कर्म, क्या बोलते हैं, गौड़ कर्म, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे हमेशा क्या होगा, पहला जो कर्म होगा गौड़ कर्म क्रिया से दूर है, क्या है, क्रिया से दूर है, ठीक है। विभक्ति सहित होगा, ले आपके लगा कारक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा प्राणीवाचक होगा, ठीक है, प्राणीवाचक भी है, ठीक है। और कुछ था इसमें, प्राणीवाचक भी आपको दिख गया इसमें विभक्ति सहित होता है, ठीक है। आश्रित किस पर होगा, मुख्य कर्म पर, इसे मुख्य कर्म क्या है, ये आपका ऐसा मुख्य कर्म है, ठीक है, क्या है, मुख्य कर्म, ठीक है। अप्राणीवाचक होता है, क्रिया के पास होता है, लेकिन विभक्ति रहित होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेके और समझते हैं इसको हम लोग। एक एग्जांपल है, राम ने श्याम को बांसुरी दी, ठीक है। तो इसमें जो राम है ये कर्ता हो गए, ठीक है, और श्याम को ये हो गया आपका कर्म, ये पहला कर्म है, बांसुरी ये आपका दूसरा कर्म है इसमें, और जो दी है आपका ये क्रिया है, ठीक है। और ये जो पहला कर्म है आपका इसको बोलते हैं आपका गौड़ कर्म, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि आपका दूसरे कर्म को मुख्य कर्म, ठीक है। इसको इस तरह समझ लीजिए आप इसको। और मैंने बता दिया कि इसमें ये आपका जो गौड़ कर्म होगा प्राणीवाचक होगा और मुख्य कर्म अप्राणीवाचक, ठीक है। क्रिया से दूर होगा गौड़ कर्म, मुख्य कर्म क्रिया के पास होगा, गौड़ कर्म विभक्ति सहित होगा, ये आपका लगा ना आपका चिन्ह, कारक चिन्ह, और जो मुख्य कर्म होगा विभक्ति रहित होगा, ठीक है। और गौड़ कर्म जो होगा मुख्य कर्म पर क्या होगा, आश्रित होता है। इतना समझ में आ गया आपको, क्या होता है, मुख्य कर्म आश्रित होता है, मुख्य कर्म पर आश्रित होगा कौन सा, गौड़ कर्म। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें अकर्मक क्रिया, ये तो आपके सकर्मक क्रिया थी। अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अकर्मक यहां पर देखना पड़ेगा हमको अ, तो अ का मतलब क्या, बिना, ठीक है। कर्मक यानी कर्म के बिना, ठीक है। यानी कि अकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होता है इसमें, कर्म का यहां पर लोप होगा, ठीक है। यानी कि कर्ता जो काम करेगा उसका प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, कर्ता के काम का प्रभाव किसी पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। इसमें उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी कर्म के बिना होगी, कर्ता जो भी काम करेगा उसका प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा, स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण आपका, जैसे राम रोता है, राम रोता है, ठीक है। तो यहां पर राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। रोना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। इसमें कर्म नहीं है इस वाक्य में, ठीक, क्या नहीं है, कर्म यहां पर नहीं है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, सकर्मक में कर्म होगा। जैसे एक और देखते हैं यहां पर, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। पक्षी कौन है यहां पर? कर्ता, और यहां पर क्या है? उड़ रहे हैं, क्या हो गया यहां पर? सॉरी, ये उड़ क्या हो गया यहां पर? क्रिया हो गई। ठीक है, यानी कि जो उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कर्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक वाक्य में और देखते हैं, रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, यह आपकी इसमें क्या है? क्रिया है, और रेलगाड़ी क्या यहां पर? कर्ता हो गई। ठीक है, क्या हो गई? कर्ता हो गई रेलगाड़ी। ठीक है, तो चलने का प्रभाव किससे पड़ा? इसके रेलगाड़ी पर पड़ा आपका, इसीलिए इसमें क्या कर्म नहीं है। ठीक है, तो करना वही है कि आपको क्या किसे किसको प्रश्न करना पड़ेगा यहां पर। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाना कि यहां पर क्या अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इनको कई बार क्या करता है वाक्य बनाकर शब्द में देता है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ अकर्मक क्रियाएं देखते हैं। कई बार क्या करता है वाक्य में पूछ के शब्द पूछता है कि बताइए इसमें क्रिया कौन सी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जैसे इनको आप नोट कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है ये आपका। जैसे सोना, ठीक है, ये सोने वाला कौन सा? नींद वाला सोना है भैया, इसको आप कंफ्यूज नहीं होगा कि आपसे गोल्ड मत लेकर जाना। ठीक है, सोना, होना, ठीक है, बढ़ना, अकड़ना, ठीक है, डरना, मरना, दौड़ना, मुस्कुराना, ठीक है, लजाना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पिसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, ठीक है, घटना नहीं, कम होने वाला वाली घटना नहीं है, जागना, ठीक है, उसके बाद आपका बरसना, फिर उछलना, कूदना, फांदना। ठीक है, ये क्या है? कुछ अकर्मक क्रियाएं को ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट शब्द पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या फिर कौन सी क्रिया है इसमें। ठीक है, तो सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, मरना, दौड़ना, मुस्कुराना, लजाना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पिसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना, फांदना, ये क्या है? आपकी कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनको हमने देखा। ठीक है, अब ऐसी कुछ और आपकी हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि जो कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका निर्धारण किस प्रकार करेंगे कि अकर्मक है। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमको चलेगा होता कि अकर्मक होंगी कि सकर्मक होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग, इसको नोट कर लिख लीजिएगा इस तरीके से, कुछ क्रियाओं का प्रयोग
अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा। और इनका निर्धारण कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग के आधार पर ही निर्धारण हो पाता है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं होंगी जिनका हम प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों में करेंगे, और वाक्य प्रयोग के आधार पर हमको पता चलेगा कि यह क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ऐंठना हो गया। ठीक है, इसका आपका होगा ललचाना, ललचाना, बदलना। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होती है, दोनों हम उनका प्रयोग करते हैं। हम देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से हमको वाक्य प्रयोग का आधार हम लोग देख सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग इसमें अकर्मक और एक तरफ सकर्मक। ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये आपकी बनती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग पहले। उसका सिर खुजलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं सकर्मक में। वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। ठीक है, तो ये अकर्मक में आ गया और ये सकर्मक में। ठीक है, तो उसका क्या खुजलाता है, ऐसा नहीं, इसका वाक्य हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अकर्मक तो इसमें क्या है, इसमें कर्ता गायब है इसमें। ठीक है, उसका सिर खुजलाता है, खुजलाता है, और वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और देखते हैं हम लोग। जी घबराता है, और यहां देखेंगे हम लोग विपदा मुझे घबराती है। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग के आधार पर देखना पड़ेगा आपको कि वाक्य में कहां पर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कहां पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको पहचानने पड़ेंगे। ये आपके थे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, इसमें हम लोग अगले इसमें देखेंगे इसमें कि जो आपकी ये तो हमने रचना, जाति या बनावट के आधार पर हमने क्रिया देखी थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। तो संरचना के आधार पर हम लोग देखेंगे, संरचना के आधार पर हम, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे यहां पर। तो इस आधार पर हम लोग क्रिया को देखेंगे। यहां पर इसके अलावा 5 भेद होते हैं आपके। ठीक है, कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर। एक होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है आपकी एक। ठीक है, क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कि यहां प्रेरणा दे के क्या होगा, काम कराया जाएगा। एक संयुक्त क्रिया होगी यहां पर आपकी, इसको हम लोग देखेंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है। फिर तीसरा उसमें हम लोग देखेंगे, एक हम देखेंगे नाम धातु क्रिया क्या होती है। चौथा हम लोग इसमें देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, हम लोग यहां पर देखेंगे इसको, पूर्वकालिक क्रिया को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पांचवा इसमें हम लोग सामान्य क्रिया को पढ़ेंगे, सामान्य क्रिया क्या है करके। ठीक है, ये संरचना के आधार हम लोग किस क्रिया को देखेंगे,
प्रयार्थक क्रिया क्या होगी वो हम लोग देखेंगे, उसमें प्रथम प्रयार्थक, द्वितीय प्रयार्थक, ठीक है, उसको हम लोग चेक करेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर संयुक्त क्रिया देखेंगे कि संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं। इसी संयुक्त क्रिया के अंदर आपकी एक आती है रंजक क्रिया। क्या होती है? रंजक क्रिया, ठीक है। एक पूर्वकालिक और कार्य क्रिया होती है, साथ में इसके एक होती है तात्कालिक क्रिया भी और आती है साथ में इसके, ठीक है। कौन सी? तात्कालिक क्रिया। इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। और यहां पर इस संयुक्त क्रिया के हम लोग भेद पढ़ेंगे, इस संयुक्त क्रिया के भेद भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन से भेद होते हैं। लोग से 11 आपके क्या होते हैं? भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। उसको भी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। उसका नाम धातु क्रिया क्या होती है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है उसको हम लोग चेक करेंगे। तात्कालिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रियाएं और आती है इसमें जैसे एक आती है आपकी समापिका क्रिया। कौन सी? समापिका क्रिया आती है इसमें, ठीक है। एक आती है अपूर्ण क्रिया होती है भी एक आपकी। कौन सी? अपूर्ण क्रिया, ठीक है। रंजन क्रिया आपको मैंने बता दी, ये भी हम लोग इसको रंजक भी बोलते हैं इसको, या फिर रंजन क्रिया ही बोलते हैं। एक रंजन क्रिया भी आपकी इसमें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया का जो मूल रूप है धातु, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। धातु क्या होती है, मूल धातु क्या होती है, यौगिक धातु क्या होती है, ठीक है। मूल और यौगिक धातु क्या होती है इसमें, सम्मिश्र धातु क्या होती है, अनुक्रियात्मक धातु क्या होती है, वो हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे। चलिए फिर, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।